हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है सेकंड, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो चलो टॉपिक में क्या दिया है, हम क्या सीखने वाले हैं, जान लेते हैं। We shall learn about the various ruling powers in India before the times of शिवाजी महाराज in this lesson। तो ये लेसन में वो सब रूलिंग पावर्स जो शिवाजी महाराज इनके पहले के टाइम में थी उनके बारे में जानकारी लेंगे। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो पीरियड में बहुत सारी रूलिंग पावर्स थी इंडिया में। तो यहाँ पे दिया है पाल। इन द 8th century was a famous dynasty in Bengal। तो ये बंगाल में सबसे बड़ा साम्राज्य था पाल का। इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार पावर। सेंट्रल इंडिया में पावर था गुर्जर प्रतिहार का। एंड वो बाद में स्प्रीड हुआ आंध्रा तक, कलिंगा और विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कनौज एंड गुजरात तक। अमंग द राजपूत डेनास्टीज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में थी राजपूत डेनास्टीज। द गढ़वाल एंड द परमार डेनास्टीज वर द इम्पोर्टेंट वंस। और गढ़वाल और परमार डेनास्टी भी इम्पोर्टेंट थी, उनका भी साम्राज्य इम्पोर्टेंट था। अमंग राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डेनास्टी। तो राजपूतों में जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो इनकी ये चौहान डेनास्टी है, वो एक वायलेंट किंग थे। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी। तो पहला वार हुआ था तराई में, पृथ्वीराज चौहान इन्होंने डिफीट किया मोहम्मद घुरी को। बट मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट तराई। बट जो सेकेंड वॉर हुआ उसमें मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान का डिफीट किया। राजराज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू द चोल डेनास्टी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में चोल डेनास्टी था और वहां पे राजराज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंग करते थे। वो इमिनेंट रूलर्स थे वहां के। द चोलास कॉन्कर्ड द मालदीव्स आइलैंड। चोलास के साम्राज्य ने उन्होंने मालदीव आइलैंड जीत लिया एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नावल स्ट्रेंथ। एंड श्रीलंका भी जीत लिया, तो वहां पे उनका नेवल स्ट्रेंथ बढ़ गया। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डेनास्टी इन कर्नाटका। कर्नाटका में होयसल डेनास्टी के लिए किंग विष्णुवर्धन बिलोंग करते थे और उन्हें कॉन्कर किया होल ऑफ कर्नाटका। पूरा कर्नाटका उन्होंने जीत लिया था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ गोविंद III ऑफ द राष्ट्रकूट डेनास्टी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थी राष्ट्रकूट डेनास्टी। गोविंद III तभी राजा थे। द राष्ट्रकूट पावर स्प्रीड फ्रॉम कनौज अप टू द रामेश्वर। कनौज से लेके रामेश्वर तक उनका पावर था। लेटर बाद में आए कृष्णा राजा III कॉन्कर द रीजन अप टू इलाहाबाद। उन्होंने इलाहाबाद तक सब रीजन कॉन्कर कर लिया। 3 डायनास्टीज ऑफ द शिलाहारास इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र में 3 डायनास्टीज क्रिएट हुई शिलाहारास की। 1 डायनास्टी रूल ओवर ठाणे। पहली डायनास्टी रूल ओवर करती रही ठाणा में एंड रायगढ़ में in North Konkan, and the second in South Konkan, while the third dynasty ruled over some part of the present day of Kolhapur, Satara, Sangli and Belgaum district। तो 3 शिलाहारास की जो डिनास्टीज हुई वो किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट्स में रूल कर रही थी, ये यहाँ पे बताया। The last prosperous power before the period of Shivaji Maharaj was that of the Yadavs। और जो last prosperous power थी वो थी यादव्स। The capital of Bhilam V of the Yadav dynasty was at देवगिरी। तो वो टाइम की उनकी कैपिटल थी देवगिरी, जो औरंगाबाद के नजदीक थी। He extended his rule beyond the river कृष्णा। उन्होंने कृष्णा रिवर के भी आगे बियॉन्ड एक्सपांड किया अपना रूल। The Yadav period is considered to be the golden period of Marathi language and literature। यादव पीरियड यही एक गोल्डन पीरियड समझा जाता है मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। It was in this period that the महानुभव पंथ and the वारकरी मूवमेंट emerged। और इसी पीरियड में महानुभव पंथ एंड वारकरी मूवमेंट इमर्ज हुई। Invasion from the northwest। Local dynasties like the Yadav and the Rashtrakoot rule in Maharashtra। महाराष्ट्र पे राज था यादव और राष्ट्रकूट का। But the invaders from the northwest conquer the local dynasties। But northwest direction से जो invaders आए उन्होंने local dynasties जीत लिया and established their own rule। और अपना साम्राज्य वहाँ पे क्रिएट किया। In the meanwhile the Arab power had emerged in the Middle East। और तब तक अरब पावर भी
इमर्ज होने लगी थी मिडल ईस्ट में, अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर। अरब रूलर्स जो थे इंडिया की तरफ आ रहे थे अपना साम्राज्य एम्पायर एक्सपांड करने के लिए। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस। तो अरब जनरल जो था मोहम्मद बिन कासिम, इसने अटैक किया सिंध प्रोविंस पे 8th सेंचुरी में। Notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh. थोड़ा भी रेजिस्टेंस कम पड़ा किंग ताहिर का, एंड कॉन्कर कर लिया वो पूरा का पूरा प्रोविंस मोहम्मद बिन कासिम ने। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब्स केम इनटू पॉलिटिकल कांटेक्ट विद इंडिया। और इसी कैंपेन की वजह से अरब भी इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट में आ गए पहली टाइम, फर्स्ट टाइम इन द पीरियड दैट फॉलो टर्क्स। उसके बाद टर्क्स आए, अफगानिस आए, मुगल्स आए और सेंट्रल एशिया से आए इंडिया तक, और उन्होंने अपनी पावर वहां पे क्रिएट की। इन द 11th century CE द टर्क्स began टू इन्वेड इंडिया। और 11th century में टर्क्स ने इंडिया में इन्वेड करना चालू किया। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज, उन्होंने अपनी टेरिटरीज एक्सपांड की। दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तक पहुंच गए। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स। सुल्तान मोहम्मद जो था उसने बहुत टाइम्स इंडिया में इन्वेड किया। ही प्लंडर्ड द रिच टेम्पल्स एट मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड सोमनाथ एंड कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ विथ हिम। उसने पूरे जो टेम्पल्स थे मथुरा में, वृंदावन में, कनौज में, सोमनाथ में, वो सब प्लंडर कर दिए और अपने साथ पूरा संपत्ति यहाँ से वो लेके गया, वेल्थ लेके गया। सल्तनत इन द नॉर्थ इन 1175 CE and 1178 CE क्राइस्ट ईयर। सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ घूर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। तो अफगानिस्तान से मोहम्मद घुरी जो घूर का था अफगानिस्तान से, वो इंडिया में आया इन्वेड करने। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द कॉन्कर टेरिटरीज इन इंडिया। उसने जो इंडिया में टेरिटरीज जीत ली थी वो उसे देखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने चुना। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 ऐबक began to rule the Indian territories। बट मोहम्मद घुरी की डेथ होने के बाद ऐबक ने ही रूल करना चालू किया वो टेरिटरीज पे अंडर हिज रूल। ऐबक who was initially a slave, पहले तो स्लेव था और बाद में वो दिल्ली का रूलर बन गया। he died in 1210 क्राइस्ट ईयर। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान्स भी ये है जो इंडिया पे उन्होंने रूल किया। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। इब्राहिम लोदी ये लास्ट सुल्तान था। ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलर टेम्परामेंट। उसके अलग टेम्परामेंट की वजह से उसने बहुत से एनिमीज बनाए। दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। इन सबको बुलाया गया इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ दस द सल्तनत केम टू एन एंड। बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को और इस प्रकार सल्तनत एंड हो गई। अभी किंगडम ऑफ विजयनगर की जानकारी लेंगे। ड्यूरिंग द राइन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स, बहुत से रिवॉल्ट्स हुए साउथ में अगेंस्ट सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सेंट्रल पावर के खिलाफ। फ्रॉम दिस रिवॉल्ट्स अरोज फॉर फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स। ये रिवॉल्ट्स हुए थे कहाँ पे? विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स में। द ब्रदर्स हरियर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हरियर एंड बुक्का ये सरदार थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसका एडवांटेज लेते वक्त जो इंस्टेबिलिटी हुई थी साउथ में और वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के राइन में, सो उन्होंने इसका एडवांटेज लेते हुए दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर। उन्होंने विजयनगर का किंगडम फाउंड किया इन द साउथ इन 1336 क्राइस्ट ईरा। हम्पी इन टुडेज कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। हम्पी जो अभी कर्नाटका में है वो उनकी कैपिटल बनी। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, और विजयनगर का पहला किंग था कौन? हरिहर।
हरिहर वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का। हरिहर बाद में सक्सीडेड हुआ बुक्का से। बुक्का ब्रॉट द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। बुक्का ने कहाँ तक रीजन इंक्रीज किया? रामेश्वर तक अपने कंट्रोल में। आगे कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया ascended the throne of विजयनगर in 1509 क्राइस्ट इरा। तो उनको कभी थ्रोन मिला? He conquered विजयवाड़ा and राजमहेंद्री and annexed the regions to his kingdom। उन्होंने विजयवाड़ा जीत लिया, राजमहेंद्री का रीजन जीत लिया और अपना ये रीजन उन्होंने बढ़ाया अपने किंगडम में। He defeated the combined force of the armies of the sultans who had united under the leadership of बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह। तो बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह इन्होंने जो यूनाइटेड किया था सुल्तान्स को लड़ने के लिए, उनको उसने हराया। During Krishnadevaraya's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Kathak in the east up to Goa in the west। तो उनका जो साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था कृष्णदेवराय का, इनका तो विजयनगर से लेके कत्तक तक और वहाँ से गोवा तक। ओके, एंड फ्रॉम द रायचूर दौब इन द नॉर्थ अप टू द इंडियन ओशन। सो रायचूर दौब से लेके इंडियन ओशन तक फैला हुआ था उनका एक किंगडम। ही डाइड इन 1530 क्राइस्ट ईरा। वो कब डेथ हो गई उनकी? 1530। कृष्णदेवराय वॉज अ स्कॉलर, वो स्कॉलर थे। ही रोट अमुक्तमाल्यदा, अ तेलुगु कंपेडियम ऑन पॉलिटी। उन्होंने अमुक्तमाल्यदा ये लिखा, बुक लिखा। द हजार राम टेम्पल एंड विठल टेम्पल वर बिल्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज राइन। उनके राइन में हजार राम टेम्पल और विठल टेम्पल बिल्ड किए गए। The decline of the विजयनगर किंगडम began with the death of कृष्णदेवराय। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके विजयनगर किंगडम की डिक्लाइन होने लगी। 1565 क्राइस्ट इरा में तलीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो तलीकोट है कर्नाटका में अभी, देयर वॉज अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निजाम शाही एंड कुतुब शाही। इनके बीच में बैटल हुआ। बारीद शाही ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड। बारीद शाही एक साइड में थी और विजयनगर एक साइड में था। विजयनगर वॉज डिफीटेड, विजयनगर डिफीट हो गया। देर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड। इस तरह से विजयनगर का जो भी डोमिनेंस था वो एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही कंसेप्ट देखेंगे, बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये कंसेप्ट समझ में आए नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और वीडियो लाइक करना मत भूलिए, आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है।